हेलो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हॉट टॉपिक है 12th क्लास सीबीएसई के लिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा आपके लिए और आप इसको आज ही याद कर लेना, ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। एक्सेस डिमांड को समझने के लिए एक बेसिक वर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले मैं आपको बताऊंगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, फिर उसके बाद बताऊंगा एक्सेस डिमांड का असली मतलब क्या है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमी में वो सिचुएशन है जब इकोनॉमी की पूरी लेबर फोर्स को नौकरी मिल जाए, यानी पूरी लेबर फोर्स वर्किंग हो जाए और वर्क फोर्स में कन्वर्ट हो जाए। यानी आप कह सकते हो एक देसी भाषा के अंदर जितने भी लोग काम करना चाहते थे और काम के लायक थे, सबको काम मिल गया है। कीन्स के अकॉर्डिंग ये वो सिचुएशन है जब इकोनॉमी के रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, यानी रिसोर्स की डेफिनेशन है। यानी ये समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसको अटैच करूंगा आगे। अब तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे ना, तो ये समझ लो फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जब हमारे पास और ज्यादा नौकरी देने का या और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का स्कोप नहीं बचा। ऑब्वियसली सब कुछ इस्तेमाल कर लिया तो और क्या इस्तेमाल करेंगे, ये जान लो बस। आगे बढ़ते हैं। एडी इज मोर देन एएस की सिचुएशन आपने पहले स्टडी की है। इसका मतलब बायर्स इकोनॉमी के अंदर खर्चा ज्यादा करना चाह रहे हैं और सेलर्स उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पहले सिचुएशन बताया, फिर इन्वेंट्री का लेवल कम होने लगेगा और इकोनॉमी को जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन बढ़ाने की। तो प्रोडक्शन यानी वाई, प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा तब तक जब तक ये एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल नहीं आ जाते। ये सिचुएशन पहले पढ़ते थे, कुछ लोग इसको एक्सेस डिमांड समझ बैठे हैं, तो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन नहीं है। यानी इसको माइंड में रखना और सेपरेट कॉलम दे देना कि ऐसा कुछ एक्सेस डिमांड में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक्सेस डिमांड नहीं होता। अब देखो फिर एक्सेस डिमांड होता क्या है। तो एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पर एडीएएस से ज्यादा तो है, प्लस इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है, यानी रिसोर्स सारे कंप्लीटली इस्तेमाल हो चुके हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक्सप्लेन करता हूं इसके इंपैक्ट को शो करते हुए। देखो पॉइंट नंबर 1 मेंशन करूंगा, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो धर्म बनता है, रूल बनता है, इकोनॉमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहां पर डिमांड ज्यादा है, उसको देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ा दो। प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो वो डिमांड के इक्वल आ जाएगी, यानी सब लोग खुशी की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, हैप्पीनेस की सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन यहां पर तो प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज ऑलरेडी अचीव्ड ना। सब लोग नौकरी पे पहले लगे हुए हैं, अब किसको नौकरी पे लगाओगे? पूरे रिसोर्स पहले इस्तेमाल किए हुए हैं, अब और रिसोर्स कहां से लाओगे जब पूरे ही इस्तेमाल हो गए? ठीक है जी। तो ऐसे में सेलर्स के पास चांस है कि बायर की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए और प्रोडक्शन की कमी को देखते हुए, जिसको हम बढ़ा भी नहीं सकते, वो प्राइस लेवल बढ़ा देंगे। यानी देयर इज अ चांस टू इंक्रीज द प्राइस लेवल। तो इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल बढ़ने लगेगा। दिस इज इंपैक्ट नंबर 1। ये इंपैक्ट नंबर 1 है एक्सेस डिमांड का। फिर बताता हूं, एक्सेस डिमांड वही सिचुएशन होती है जब एडीएएस से ज्यादा है प्लस इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है। दूसरा इंपैक्ट इसका बताना है, इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। इनकम का मतलब सिंपल आउटपुट है, यानी जितना प्रोडक्शन होगा उतनी इनकम होगी। और एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा एक्सेस डिमांड का। तो देखो भैया, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन सप्लाई बढ़ नहीं सकती क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी अचीव्ड है, सबको नौकरियां मिल गई है, तो एम्प्लॉयमेंट भी और नहीं बढ़ सकती। तो एम्प्लॉयमेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, मैं लिखूंगा नो चेंज। यानी आप इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज क्यों करेंगे, इंक्रीज करने की जरूरत है, इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी ये कांस्टेंट रहेगी। तो जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती तो आउटपुट भी कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, तो इनकम भी कांस्टेंट रहेगी। तो मेरा मेजर कहने का मतलब यह है कि एक्सेस डिमांड के दो इंपैक्ट है प्राइस लेवल पे, कि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस के बढ़ने को, प्राइस लेवल के बढ़ने को मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोला गया है इन्फ्लेशन। जब कॉन्टिन्यूसली प्राइस बढ़ता रहता है तो दिस इज इन्फ्लेशन। तो एक्सेस डिमांड में प्राइस लेवल बढ़ने लगता है और इन्फ्लेशन आ जाती है, इसलिए एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। तो एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप सेम चीज है। कोई बोलेगा गैप सर, ये गैप क्या चीज है? तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में कुछ गैप तो होगा। हम बोल रहे हैं
कि एग्रीगेट डिमांड 100 है और एग्रीगेट सप्लाई 80 है, और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी ऑलरेडी अचीव्ड है, FE का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लिख दिया मैंने। तो इन दोनों के बीच में 20 का गैप है, यानी एग्रीगेट डिमांड 20 यूनिट से ज्यादा है। सो दिस इज एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप। इसका इंपैक्ट प्राइस और इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे बताना होता है, वो जानना बहुत जरूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। अगर आपको लगता है फिर भी आपका इकोनॉमिक्स में कोई डाउट है, तो ये मेरा फोन नंबर है, मेरा नाम लव कौशिक है, आप मुझे व्हाट्सएप या फोन के जरिए इस नंबर से जुड़ सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिक्स का डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। अब 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलती है कि सिर्फ एक्सेस डिमांड की थियरी जाननी जरूरी नहीं है, आपको इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना होगा। तो देखो, डायग्राम बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जाननी जरूरी है जो मैं समझाना चाहूंगा आपको। सबसे पहले कि एक हमारी इकोनॉमी में एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड की बात करूंगा, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। तो ये वो एग्रीगेट डिमांड है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी आज मैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर यहां बैठा हूं और बोल रहा हूं आने वाले भविष्य में किसी एक पर्टिकुलर डेट पे एग्रीगेट डिमांड इतनी हो जाएगी। तो ये एक उम्मीद जता रहा हूं कि डिमांड का लेवल कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्स एंटे डिमांड, या फिर आप इसको प्लान डिमांड भी बोल सकते हो, प्लान एडी, या फिर डिजायर्ड लेवल ऑफ एडी इन एन इकोनॉमी, कुछ भी बोल सकते हो, डिजायर्ड एडी कुछ भी बोल सकते हो। यानी मैंने उम्मीद जताई कि आने वाले टाइम पर जब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो डिमांड 100 यूनिट की होगी। लेकिन जब वो टाइम नजदीक आ जाएगा, या एक्चुअली वो टाइम आ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला 31 दिसंबर को इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ये सोच लिया, तो डिमांड 100 यूनिट की होगी, ये भी सोच लिया। लेकिन जब 31 दिसंबर आया तो उस दिन डिमांड 100 से ज्यादा भी हो सकती है, 100 के बराबर भी हो सकती है, 100 से कम भी हो सकती है। यानी जो एक्चुअल सिचुएशन होगी वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब वो एक्चुअल डिमांड 31 दिसंबर के आने पे मुझे पता लगा कि 100 से ज्यादा है, सिर्फ ज्यादा वाली सिचुएशन, कम और बराबर नहीं बढ़ रही अभी, वो किसी और टॉपिक में आएगा, डिफ्लेशनरी गैप में आ जाएगा वो। जब 100 से ज्यादा एक्चुअल डिमांड मुझे मिली, यानी वो दिन आया और मेरी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड मान लो 120 मिली, तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक्चुअल डिमांड 120 है और मेरी एक्सपेक्टेड यानी डिजायर डिमांड 100 थी, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको भी मैं एक्सेस डिमांड बोलूंगा। देखो, डिमांड ही तो ज्यादा हुई ना, एक्सेस का मतलब ज्यादा, जितनी हमने सोची थी उससे ज्यादा डिमांड, ठीक है जी। ये बताने की कोशिश करेंगे एक डायग्राम से, डायग्राम देख लेना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो जी, ये मैंने बनाया वर्टिकल वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और आपको पता ही है 45 डिग्री लाइन होती है हमारी एएस कर्व, इनकम लाइन, ये 45 डिग्री, और यहां मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ये 45 डिग्री है, इतना मैंने मेंशन कर दिया। अब अपने स्केच पेन को थोड़ा सा पतला कर लूंगा ताकि लाइंस और ज्यादा क्लियर दिखाई दे। ये मेरी वाई की लाइन है। देखो, सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करूंगा एग्रीगेट डिमांड की जो मैंने सोची थी, यानी एक्सपेक्टेड, ये वाली एग्रीगेट डिमांड, ये जो ऊपर है, समझ गए ना, ये वाली एग्रीगेट डिमांड जो मैंने सोचा था इकोनॉमी के अंदर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा 31 दिसंबर को तो डिमांड कितनी होगी। तो देखो, ये लेवल ऑफ डिमांड मैंने बनाया, यहां लिखा भी मैंने एग्रीगेट डिमांड 1, और ब्रैकेट में लिखा ये एक्सेंटे है या डिजायर्ड या प्लान्ड, कुछ भी लिख लो इसको, ये एक्सेंटे डिमांड है मेरी, ठीक है जी। लेकिन जब वो दिन नजदीक आएगा, फ्यूचर की वो डेट नजदीक आएगी, अगर डिमांड इससे ज्यादा निकली, यानी एक्चुअल डिमांड की बात करूंगा मैं, अगर एक्चुअल डिमांड इससे ज्यादा निकली, मान लो एक्चुअल डिमांड का लेवल ये ब्लू लाइन से जो मैंने बनाया है इतनी निकली, तो मैंने लिखा यहां पर AD2 और ब्रैकेट में ये है मेरे पास एक्सपोज्ड यानी एक्चुअल AD। तो मुझे दिखाई दिया कि इस पिंक वाली AD और येलो वाली AD में जो डिफरेंस है वो एक्सेस डिमांड है, तो मैं इसको सिंपली बोल सकता हूं कि वो एक्सेस डिमांड है। इतने में ही समझ में आ गया,
लेकिन एग्जाम के अंदर डायग्राम आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ पॉइंट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे, वो यहाँ पर सीख लो, ये बहुत जरूरी है। देखो पॉइंट नंबर 1, जब इकोनॉमी के अंदर डिजायर्ड डिमांड का मैंने कर्व बनाया तो यहां पर एक मेरे पास ई पॉइंट आया, यानी ये ई पॉइंट ये दिखाता है जब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा ये एडी होगी, और यही पॉइंट होगा जो शो करेगा इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पर एडी और एएस की इक्वालिटी शो करेगा। यहां पर जो आउटपुट होगा इकोनॉमी में वो y1 तक होगा, यानी ओ से लेकर ओरिजिन से लेकर y1 तक होगा। ये होगा, ये उम्मीद है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में जब वो डेट नजदीक आई तो मेरे पास ये पॉइंट है ई डैश, ये इक्विलिब्रियम आया, और इसकी डिमांड है, यानी इस सिचुएशन की डिमांड है कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम आउटपुट मुझे y2 तक चाहिए, यानी ओ से लेकर ये ओरिजिन से लेकर ये y2 तक चाहिए। लेकिन हमने क्या सोचा था, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, रिसोर्स सारे कंप्लीटली इस्तेमाल कर लेंगे, तब हद मार के हमारी कैपेसिटी है OY1 तक प्रोड्यूस करने की। लेकिन इकोनॉमी को चाहिए अभी OY2 तक का प्रोडक्शन। तो जो इन दोनों प्रोडक्शन के बीच में गैप है, ये ऑरेंज लाइन से मैंने दिखाया है, ये गैप होगा एक्सेस डिमांड, यानी इकोनॉमी की डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड से ज्यादा है। तो मैं स्पेशली इस गैप को मेंशन कर सकता हूं, दिस गैप इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। ठीक है जी, मैं ये फालतू का सर्कल रब कर देता हूं ताकि डायग्राम थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये मैंने एक्सेस डिमांड का पॉइंट मेंशन कर दिया, इसको ध्यान रख लेना। और ये जो गैप है y1 और y2 में, मैं ऐसे कुछ भी अपना डिजाइन बना के मेंशन कर लो, ये गैप और जो एग्रीगेट डिमांड 1 और एग्रीगेट डिमांड 2 के बीच में गैप है, ये देखो लाइन डाल रहा हूं काफी सारी, इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, ये दोनों गैप, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जितना भी गैप है ये सब गैप इक्वल होंगे। लेकिन जब एग्जाम में आपको मेंशन करना होगा तो इतनी सारी लाइन प्लॉट नहीं करनी है, आपने कोई भी 2 पॉइंट के बीच में गैप दिखा देना है। सॉरी, ये देखो एग्रीगेट डिमांड 2 ही हमारा मिट गया भाई, इसको दोबारा बना दो एक बारी, ये मुझसे गलती से रब हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड 2 और एग्रीगेट डिमांड 1 के बीच में मुझे कुछ गैप क्रिएट करके दिखाना है, तो मैं कैसे भी दिखा लूं। लाइक मैंने यहां से पॉइंट उठाया, ये ई से लेकर ऊपर लाइन डाल दी, ये बना दिया E3, यानी जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप है ये भी एक्सेस डिमांड है। आपको नहीं पसंद आ रहा, आप ये वाली लाइन मत ड्रॉ करो, मिटा दो इसको, आप कहीं और से ड्रॉ कर लो। आप बोल दो नई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत क्या है, पहले से ही ये लाइन है, ये वाली, ये पिंक से मैंने डार्क कर दी ग्रीन के ऊपर, तो ये गैप भी एक्सेस डिमांड है। आप यहां पर भी एक्सेस डिमांड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेस डिमांड लिखो या लिखो इन्फ्लेशनरी गैप, सेम बात है। ठीक है जी, ये डायग्राम है इन्फ्लेशनरी गैप का। देखो दोबारा एक रफ हैंड से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, उससे उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, ये बनाया एक्स एक्सिस। इस पे इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा क्या है जो मैंने पहले नहीं बताई, आपका जो एक्स एक्सिस है आपने उस पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिखना है, यानी यहां पर एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के डायग्राम में ही एक्स एक्सिस पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आता है, वरना जितने भी डायग्राम थे इस चैप्टर से रिलेटेड उन सब में इनकम एंड आउटपुट, यानी सिर्फ इनकम ही आया है। ठीक है जी, जो कर्व बनाएंगे उनका नाम वाई एक्सिस पे लिख देना, एडी कर्व ही स्पेशली बना रहे हैं, एएस भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, 45 डिग्री लाइन जा रही है। तो मैंने एक 45 डिग्री लाइन सबसे पहले एएस कर्व बनाया, या 45 मेंशन करना जरूरी है। फिर एक लाइन बनाई जो सोची मैंने, ये AD1 है, यानी डिजायर्ड एक्सेंटे एडी। मैंने सोचा इकोनॉमी के अंदर जब इतनी डिमांड होगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, और E1 इज द पॉइंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बता रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यहां पर प्रोडक्शन होगा OY1, O से लेकर Y1 तक। ठीक है जी, ये भी एक्सपेक्टेड सिचुएशन है। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, जब इकोनॉमी में वो टाइम नजदीक आ गया तो इकोनॉमी की डिमांड थी ये डॉट 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 करके मैंने ग्रीन लाइन बना दी, AD2, ये एक्चुअल यानी एक्सपोज्ड एडी है। तो इकोनॉमी की डिमांड है E2 पर, ये E2 मैंने पॉइंट बनाया, यहां पर इक्विलिब्रियम हो, लेकिन ये तो अचीव हो नहीं सकता क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो हम प्रोडक्शन Y1 तक कर पाएंगे, यानी सारे रिसोर्स इस्तेमाल करके Y1 तक प्रोडक्शन हो सकता है, आप ज्यादा कैसे प्रोड्यूस कर लोगे। सो दिस सिचुएशन इज
इम्पॉसिबल टू अचीव, तो हम बोलेंगे ये फालतू की डिमांड हो रही है, जो y1 और y2 के बीच का गैप है, ये प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, सो दिस प्रोडक्शन इज एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। एंड द सेम डिफरेंस इज दिस, E2 के बीच में और AD1 का कर्व के ऊपर कोई भी सामने पॉइंट ले लो, मैंने इसको E3 बोल दिया, इन दोनों के बीच में ये भी एक्सेस डिमांड है और ये भी एक्सेस डिमांड है। तो ये दोनों डिफरेंसेस वैसे सेम ही होते हैं, CBSE के लेवल पे आपको इतना ही जानना है। बाकी और दूसरी क्लासेस में, ग्रेजुएशन में या फिर दूसरे इंटरनेशनल बोर्ड्स में इसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप की बहुत सारे हम अलग तरीके शो कर सकते हैं। कुछ बुक्स के अंदर तो सिर्फ एक ही कर्व से दिखा देते हैं एक्सेस डिमांड, वहां ऊपर दूसरा पॉइंट मेंशन करके दिखा देते हैं। तो अपनी अपनी अप्रोच है, अपना अपना तरीका है इस कॉन्सेप्ट को समझने का। लेकिन जब ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना है। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अगर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड मेंशन नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसकी डेफिनेशन के, ठीक है जी। सबसे पहले ये लिखना है। सेकंड नंबर पे ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना आ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट का इंपैक्ट बताना बहुत जरूरी है। इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो इंपैक्ट बताना है, प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट होगा, तो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप में प्राइस लेवल इंक्रीज होने लगता है। दूसरा इंपैक्ट बताना है इनकम पे, इनकम एंड आउटपुट या फिर लिख दो, और साथ में जरूर लिखना एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अनचेंज रहेगी, कांस्टेंट होता है यहाँ पर, ये मैंने पहले समझा दिया आपको, तो ये इंपैक्ट है। फिर आपने बनाना है डायग्राम, डायग्राम आपको सिखा दिया 2 बार बना के, रफ हैंड से भी और वैसे भी। फिर आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप का, आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैंने पहले आपको बता दिया था, आपको वो मिल जाएंगे। प्लस आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस ये है कि एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, आते हैं एग्जाम में। ये एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपसे पूछता है कि ये तो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के कुछ रेमेडियल मेजर्स हैं, वो भी सिखाऊंगा, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, और CBSE में इसका सिंपल क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे लिखते हैं वो बता दिया है। किसी और वीडियो में इसको सही कैसे करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी इसको सही कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी भी इसको सही कर सकती है, यानी इसको करेक्ट करने के मेजर्स बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लो। आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। नमस्कार।